चलिए जी बच्चों, हम लोग करते हैं एग्जाम्पल 2 इस एक्सरसाइज का। ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में हम लोग क्वेश्चंस को लिखना सीखेंगे। बेहतर तरीके में लिखना आना बहुत जरूरी है। अगर हम लोगों को अच्छे से लिखना आ गया क्वेश्चन को, तो हम लोग क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन सही करके सही तरीके में लिखते आना चाहिए। और ये क्वेश्चंस जो है कुछ इस तरीके से रहते हैं जिसके अंदर में आपको छोटी सी बात को बहुत इलैबोरेट करके लिखना पड़ता है। तो इतना ज़्यादा लिखने के लिए आपके पास कंटेंट भी होना चाहिए। तो क्वेश्चन हम करते हैं और आप इसमें ध्यान से सीखिएगा कि क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से हैंडल करेंगे। ये एग्जाम्पल 2 है। लेट L बी द सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स इन अ प्लेन with R a relation in T given by R is equal to T1 comma T2 such that T1 is congruent to T2। ओके, ये ट्राइंगल्स का एक सेट है। बोल रहा है प्रूव दैट कि R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, आप देखिएगा। मैं लिखता हूं सबसे पहले गिवन सेट इज, सेट दिया हुआ है L और ये सेट है क्या, ऑल द ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, ऑल द ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। ये एक हमारे पास गिवन सेट है और इस सेट के अंदर में गिवन रिलेशन क्या दिया हुआ है हम लोगों को। गिवन रिलेशन जो हम लोगों को दिया हुआ है R इज इक्वल टू T1 कॉमा T2, ऐसे दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं ऑर्डर्ड पेयर, सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। मगर आप देखिए इस सेट के अंदर कहीं पे भी एड्रेसिंग नहीं है। क्वेश्चन में एड्रेसिंग इसीलिए नहीं बताई गई हुई है क्योंकि उन्होंने पहले बोला है रिलेशन इन R इन T, रिलेशन इन T इन लोगों ने पहले ही दे दिया है, इसीलिए यहां एड्रेसिंग नहीं करी है। बेहतर है अगर हम लोग चाहें तो एड्रेसिंग कर सकते हैं। इसमें लिख सकते हैं T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू T। अब इसके बाद हम अपना रिलेशन लिख सकते हैं T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। ओके, ये हमारे पास रिलेशन आ गया। हमारी किताब में ये मिसिंग था मगर हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। ये एड्रेसिंग कहलाती है। आपने ऑर्डर्ड पेयर बता दिया, एड्रेसिंग हो गई और जो रिलेशन है वो भी बता दिया। अब मुझे यदि इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है तो इसमें मुझे 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि ये रिफ्लेक्सिव है, मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि ये सिमेट्रिक है, मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि ये ट्रांजिटिव भी है। ओके, तो मैं बारी बारी से सारी चीजें प्रूफ करता हूं। मैं सबसे पहले प्रूफ करता हूं प्रूविंग रिफ्लेक्सिविटी। सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिविटी प्रूफ करते हैं। हम लोग सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी प्रूफ करने के लिए किसी भी एलिमेंट को पकड़ेंगे। मतलब यहां पे एलिमेंट ट्राइंगल है, ट्राइंगल का रिलेशन उसके खुद के साथ देखेंगे। देखते हैं जरा। रिलेशन R इज इक्वल टू T1 कॉमा T1 सच दैट T1 बिलोंग्स टू T और T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। ये हमारे पास मिलेगा ट्रू। ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि हर ट्राइंगल अपने आप से ही कॉन्ग्रुएंट तो होता ही है ना। ये क्यों सही है? बिकॉज एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। ये हर ट्राइंगल अपने आप से कॉन्ग्रुएंट होता है। इसका मतलब यह है कि रिलेशन R रिफ्लेक्सिव है। हेंस हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव।
क्योंकि उसमें हर एलिमेंट का रिलेशन खुद के साथ में बनता है। अब मुझे दूसरा क्या प्रूव करना है? दूसरा मुझे प्रूव करना है ये सिमेट्रिक है, तो मैं प्रूव करूंगा सिमिट्रिविटी, प्रूविंग सिमिट्रिविटी, प्रूविंग सिमिट्रिविटी। अब इसके अंदर में लेते हैं हम लोग इफ R इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर है T1 कॉमा T2 सच दैट T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू T, या ऐसे भी लिख सकते T1 बिलोंग्स टू T कॉमा T2 बिलोंग्स टू T एंड द रिलेशन इज T1 is congruent to T2। अगर if this relation is true, अगर ये रिलेशन ट्रू होगा, then relation R T2 comma T1 such that T1 comma T2 belongs to T, T2 is congruent to T1 will be true। अगर ये सही है तो ये तो सही होगा ही ना, क्योंकि अगर T1 ट्राइंगल T2 से कॉन्ग्रुएंट है तो T2 भी तो T1 से कॉन्ग्रुएंट होगा, because if triangle ABC is congruent to triangle PQR, then we can say that triangle PQR is congruent to triangle ABC। देन की जगह पर इंप्लाइज का साइन लगा देते हैं। ओके, इसका मतलब यह है कि रिलेशन सिमेट्रिक भी है, हेंस रिलेशन R इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी है। अब हम लोग प्रूव करेंगे ट्रांजिटिविटी, प्रूविंग ट्रांजिटिविटी। प्रूविंग ट्रांजिटिविटी, इसके अंदर में हम पहले का रिलेशन दूसरे के साथ निकालेंगे, दूसरे का तीसरे के साथ निकालेंगे, फिर चेक करेंगे पहले का रिलेशन तीसरे के साथ है कि नहीं है। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं इफ रिलेशन R इज इक्वल टू T1 comma T2 such that T1 comma T2 belongs to belongs to T such that T1 is congruent to T2 is true। अगर ये ट्रू है and relation R T2 comma T3 such that T2 comma T3 belongs to T, T2 is congruent to T3 is true। अगर ये दोनों ट्रू है तो हम लिख सकते इट इंप्लाइज दैट रिलेशन R इज इक्वल टू T1 comma T3 such that T1 comma T3 belongs to T and T1 is congruent to T3 will be true। ये भी सही होगा। अच्छा, आप इस पूरे सॉल्यूशन में देखेंगे ना, तो ये जो पंच लाइन है, ये पंच लाइन को हम लोगों को बार बार लिखना है, लगातार लिखना है, क्योंकि इसके सॉल्यूशन में वैसे तो कोई देखिए दम है नहीं, वैसे तो इसमें कुछ खास बात होती नहीं है, लिखना प्रॉपरली एप्रोप्रिएटली अगर हम लोगों को आ गया, ये रिलेशन सही से लिखना आ गया, तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई भी समस्या नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। ओके, तो आप खुद सोचिए, T1 T2 से कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 से कॉन्ग्रुएंट है, तो जाहिर सी बात है कि T1 T3 से कॉन्ग्रुएंट होगा। मगर इसी सिंपल सी चीज को हम लोगों ने देखिए कितना सारा लिख दिया, तो इसको आगे भी लिख लेते हैं। बिकॉज इफ ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PQR and
triangle PQR is congruent to triangle MNO, it implies that triangle ABC is congruent to triangle MNO. तो हम ऐसा लिख सकते हैं, hence relation R is transitive. तो अब चूंकि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, ये सिमेट्रिक भी है, ये ट्रांजिटिव भी है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. तो हम लिख सकते हैं since the given relation is number one reflexive, number two symmetric, number three transitive, hence relation R is equivalent. इस मेथड को मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूं बात का बतंगड़ बनाना. ओके, क्योंकि बात बहुत छोटी सी है, मगर इसको हमने लिख लिख के इतना बड़ा कर लिया है, एक पेज भर देंगे हम इसके अंदर में, जबकि बात बहुत छोटी सी है. मगर इसको लिखने का एप्रोप्रिएट तरीका हम लोगों को पता होना चाहिए. ध्यान रहे, हम इस क्वेश्चन के अंदर में ये रिलेशन कितनी बार लिख रहे हैं. देखिए, एक बार गिवन रिलेशन लिखा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7 बार हम लोगों ने लिख दिया. ठीक है, और ये 7 लाइन लिखना, इसको लिखने के लिए 14 लाइंस चाहिए, कर्ली ब्रेसेस वगैरह लगे हुए, तो इससे क्वेश्चन भरता है, हमारा लुक आता है क्वेश्चन में. अदरवाइज क्वेश्चन एज सच कुछ भी खास नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल वे ऑफ राइटिंग है. बस आपको ये पंच लाइंस बार बार लिखनी है. गॉट द पॉइंट? तो चलिए जी, फटाफट इसको लिखिए, फिर हम आगे की एक्सरसाइज करते हैं.